हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए वीडियो के साथ में। कल हमने वृत्त से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ उनके नाम पढ़े थे, आज उनकी परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको प्रत्येक शब्द की परिभाषा बताऊंगा, आप उसको पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम केंद्र, ठीक है ठीक है, तो केंद्र की परिभाषा लिखेंगे, है ना। केंद्र क्या है? वृत्त, ये जो वृत्त है, आपको ये वृत्त दिख रहा है, वृत्त के बीच का बिंदु, हाँ, किसी भी वृत्त के बीच का बिंदु केंद्र कहलाता है। आप लिख सकते हैं किसी भी वृत्त के जो बीच का केंद्र, सॉरी, बीच का जो बिंदु है, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र कहलाता है। किसी वृत्त के मध्य में स्थित कोई बिंदु ओ वृत्त का केंद्र कहलाता है। आप ये केंद्र की परिभाषा लिख सकते हैं। फिर दूसरा है व्यास। व्यास व्यास यहाँ पे कौन सा है? ए बी। व्यास ए बी दिया है, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि कोई रेखा वृत्त के किसी बिंदु से चलकर तथा वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त के दूसरे बिंदु पर जाकर मिले तो वह वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वृत्त का ये दो बिंदु है, ए और बी। तो जो ए बी रेखा है, ये ए बी रेखा क्या हो गई? ए से चलकर, बिंदु ए से चलकर और वृत्त के केंद्र से भी जाती है, तो वृत्त के केंद्र से होकर सीधा वृत्त के दूसरे बिंदु या परिधि पर बी पर जाकर मिली तो क्या हो गया? वो वृत्त का व्यास कहलाता है। यदि कोई रेखा किसी बिंदु से चलकर केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाकर किसी बिंदु बी पर मिले तो वह वृत्त का क्या होगा? व्यास। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गई व्यास की परिभाषा। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, त्रिज्या। त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या ओबी दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, चित्र में देख सकते हैं, ओबी क्या है? ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या की परिभाषा कैसे लिखेंगे? त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से होकर कोई रेखा, यदि कोई रेखा वृत्त के केंद्र से चलकर वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर जाकर मिले तो वह त्रिज्या कहलाता है ना। आप ओबी ले सकते हैं, ओसी, ये भी एक, ओ जी भी एक त्रिज्या हो गया, ओ ए भी एक क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ओ एफ भी एक त्रिज्या हो गया। आप वृत्त की परिधि, परिधि तो ये है चारों तरफ का गोल गोल रेखा जो है, ये क्या है? परिधि हो गई। तो वृत्त की परिधि पर कोई भी बिंदु से चलकर वृत्त के केंद्र तक जो रेखा आएगी वो वृत्त का क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। देन उसके बाद चौथा है जीवा। जीवा किसे कहेंगे? चोड़, ठीक है। तो जीवा की परिभाषा क्या कहलाएगी? यहाँ पे जीवा जो दिया है, सी डी दिया है, सी डी जीवा। तो आप देखिए यहाँ पे सी डी क्या हो गया? एक जीवा है। तो इसकी परिभाषा क्या कहलाएगी? यदि कोई रेखा वृत्त के परिधि से किसी बिंदु से चलकर वृत्त की परिधि के किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिले। यहाँ पे देखिए, ये परिधि, इस परिधि पर सी बिंदु से चलकर डी पर मिली तथा किसी बिंदु सी, वृत्त की परिधि से किसी बिंदु सी से चलकर किसी बिंदु डी तक चले तथा यह केंद्र से होकर न गुजरे। ये जो रेखा है केंद्र से नहीं जा रही है, केंद्र से साथ इसका ताल्लुकात नहीं है, संबंध नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा, ठीक है। ये हो गई जीवा, ठीक है। अब है वृत्तखंड। वृत्तखंड की परिभाषा क्या लिखेंगे? यहाँ वृत्तखंड कौन सा है? सीईडी। वृत्तखंड कौन सा है? सीईडी, ठीक है। तो वृत्तखंड की परिभाषा क्या होंगी? जीवा तथा चाप से मिलकर बना भाग, ठीक है। वृत्त का जीवा तथा चाप से मिलकर बना भाग क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये एक चाप हो गया सीईडी, एक यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? चाप, आर्क बोलेंगे उसको, ठीक है। और सीडी तो जीवा है। जीवा और किसी चाप से मिलकर बना भाग क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। ये आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर नंबर 6, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड यहाँ पे कौन सा है? ओ एफ एच जी। कहाँ है? ओ एफ एच जी। तो त्रिज्याखंड कैसा कहलाएगा? त्रिज्या नाम आया है उसमें और खंड, मतलब उसमें त्रिज्या भी है और उसको भागों में बांटा गया भी है, इसलिए उसका क्या नाम पड़ा? त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड की परिभाषा क्या लेंगे? वृत्त की कोई दो त्रिज्या तथा चाप से मिलकर बने भाग को त्रिज्याखंड कहलाएंगे। तो वृत्त की दो त्रिज्या कौन सी है? ये ओजी भी त्रिज्या हो गई और ओएफ भी त्रिज्या हो गई और एफ एच जी एक चाप हो गया। तो इन दोनों से मिलकर बना
भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। फिर है परिधि, ठीक है। परिधि कौन सी है, ए सी, यहां से चालू हो गया ए सी ई डी बी जी एच एफ, ए से स्टार्ट होकर ए पर समाप्त हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। तो यहाँ वृत्त के चारों तरफ, वृत्त के परितः मतलब वृत्त के बाहरी क्षेत्र से बनाई हुई वृत्त के केंद्र के चारों ओर खींची गई रेखा क्या कहलाएंगी, परिधि कहलाएंगी। तो यहाँ पे जो रेखा कौन सी है, ए एफ एच जी बी डी ई सी, तो ये हो गए वृत्त की परिधि। उसके बाद है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कौन सा होगा यहाँ पे, अर्धवृत्त ए सी ई डी बी ए सी ई डी बी ए, ठीक है। ये क्षेत्र क्या हो गया, अर्धवृत्त। यदि कोई रेखा वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है, तो कोई सी ए बी रेखा ने क्या कर दिया, यदि कोई रेखा वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है तो वह बना भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है अर्धवृत्त का ए सी ई डी बी ए, तो ये भाग अर्धवृत्त का हो गया। और इधर से भी ये नीचे वाला भाग क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया, ए एफ एच जी बी, ठीक है। वृत्त के यदि कोई रेखा वृत्त की परिधि को दो भागों में डिवाइड करती है तो वो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। ये परिधि को दो भागों में डिवाइड किया है और वह रेखा केंद्र से होकर जाती है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। फिर है चाप। वृत्त के केंद्र से परिधि पर किसी दो बिंदुओं के मध्य खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, चाप कहलाएगी, ठीक है। यहाँ ओ बिंदु से एफ और जी के बीच में जो रेखा है ये खींची गई है तो वो क्या है, चाप कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी दो बिंदु के मध्य खींची गई रेखा वृत्त का चाप कहलाता है। तो आप इस जो मैंने बताया, तो आप एक एक की परिभाषा अपने कॉपी में नोट कर और उसको समझकर चित्र में देखकर आप उसको याद रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इससे संबंधित और कुछ सवाल आगे हम समझेंगे। थैंक यू।